पहले वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय। मेरे साथ हैं आप? 4, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन। मैं सिर्फ 30 मिनट ही बोलता हूं यहां से, मुझे मालूम है सबकी कैपेसिटी कितनी है। ओके, 30 मिनट तक ही लगाकर सुनो और देखो। यस, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती और है, वो जो चाबी है जो हमें जय देती है, हमारा विश्वास है। बोलो हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। बोलो मेरा विश्वास है। विश्वास है। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है रे। खुदावन का वचन कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अभी संसार क्या है? इसी 1 जॉन में 2 का 15 और 16। अब संसार क्या है, ध्यान से पढ़ना। विजय, हाँ एक मिनट सिस्टर, विजय की चाबी कहां है? क्या है? विश्वास। विश्वास कहां है? अंदर। यस, संसार क्या है मैं आपको बता रहा हूं, संसार पर जय। यस, आगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। बोलो प्रेम। इस्तेमाल करने के लिए प्रभु कभी भी मना नहीं करता। संसार और उसकी वस्तुओं को इस्तेमाल करो। बाइबल खिलाफ है प्रेम करने के। बोलो प्रेम। मोबाइल से बोलो प्रेम, गाड़ी से, कपड़ों से, चेहरे से, लुक्स से प्रेम, यानी खुदावन से ज्यादा प्रेम। हाँ, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी बाइबल में लिखा है इस संसार पर जय पाने के लिए हमें एक चाबी दी गई है जिसका नाम है विश्वास। बोलो विश्वास। मेरे साथ हैं आप? यानी इन बातों पर जय पाने के लिए ऑलरेडी हमें क्षमता दी गई है, मिलेगी नहीं। बोलो ऑलरेडी मेरे पास है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 13वां वचन देखो क्या लिखा है। मेरे साथ हैं आप? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। इसीलिए मैं। पहले हमने पढ़ा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और जो जय हमें मिलती है वो है हमारा विश्वास। दूसरा हमने देखा कि संसार क्या है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। तीसरा हम देख रहे हैं हमारे अंदर विश्वास का आत्मा ऑलरेडी दिया गया है। यू हैव द स्पिरिट ऑफ फेथ। मालूम है वो किसका आत्मा है? वो परमेश्वर जिसने उत्पत्ति में आकाश, पृथ्वी, समुद्र, जानवर, जिसने सारे कण कण को बनाया, वो आत्मा अब कहां पे है? बोलो बाजू को, तेरे अंदर है। आपके अंदर है भैया। सेम होली स्पिरिट आपके अंदर है, मेरे साथ है। तो हम संसार पर जय क्यों नहीं पाते? क्यों हम अभिलाषा में फंस जाते हैं? क्यों हम पाप में फंसते हैं? क्यों ऐसी बातों में हम बार बार उलझ जाते हैं? चिंताओं में, वही साइकिल में फंस जाते हैं। हम देखेंगे लूका की पुस्तक 8 अध्याय। बाजू वाले को बोलो चलो यीशु के साथ बोट में चलेंगे। 8 अध्याय उसका 22 से पढ़े। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े। यीशु और उसके चेले कहां चढ़े? बोलो नाव पे चढ़े। आगे। और उसने उनसे कहा, और यीशु ने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। यीशु ने क्या कहा चेलों से? आओ झील के पार चले। आगे। अतः उन्होंने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। बोलो यीशु सो गया। यह दर्शाता है कि यीशु केवल स्वर्गीय नहीं था, वो हमारी तरह पृथ्वी का भी मनुष्य था।
100% मैन, 100% गॉड। उसे नींद भी आती थी। यीशु सो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। और झील पर आंधी आई। झील पर क्या आई? कितने लोग जानते हैं कि झील पर आंधी आती है? आती है क्या? आंधी कभी भी चलते हुए पानी में या समुद्र में आती है। यहाँ पे क्या लिखा है? झील पर। हाँ, झील पर आंधी आई। आगे? और नाव पानी से भरने लगी। नाव पानी से भरने लगी। और वे जोखिम में थे। हाँ, बोलो, चेले जोखिम में थे। चले जोखिम में। कई बार हम यीशु हमारे साथ रहता है, उसके बाद भी हम जोखिमों का सामना करते हैं, परिस्थितियों का सामना करते हैं ना। और खुशखबरी यह है, उस जोखिम के बीच में यीशु उनके साथ था। हालेलुया। दिस इज गुड न्यूज। परमेश्वर पुरानी वाचा में इजराइल को बंधुआई में डाल देता था। मेरी बात नहीं मानोगे, चलो नबूकदनेस्सर के पास। मेरी बात नहीं मानोगे, चलो मोआबियों के पास, तुमको ये सीधा करेंगे। लेकिन नई वाचा अलग है। नई वाचा में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब यूसुफ खड्डे में था तो यूसुफ नहीं था, यूसुफ के साथ उसका परमेश्वर भी था, जिसने उसको दर्शन दिया। किस चीज ने यूसुफ को जिंदा रखा वहां पे? दर्शन ने। जो दर्शन खुदावन ने उसे दिया था। चलो, तो क्या था? क्या पढ़ा हमने सिस्टर जी? वे जोखिम में थे। जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। हाँ, चेले देखो क्या कह रहे हैं खुदावन को, हम ठाकुर तो दियो, यानी हमारा दी एंड होने वाला है। आगे? तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा। बोलो यीशु आपका धन्यवाद। यीशु उठकर चेलों को नहीं डांट रहा है, किसको डांट रहा है? पानी और आंधी और तूफानों को। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आपके जीवन में जो आंधी और तूफान है, मैं उन्हें डांटता हूं यीशु के नाम से। मैं कहता हूं शांत हो जाए। यस सिस्टर, पढ़ो आगे। और वे थम गए और चैन हो गया। और चैन हो गया। बोलो चैन हो गया। बोलो बाजू वाले को, रिलैक्स रहे, यीशु है। आपकी नाव खाली नहीं है, आपकी नाव में जीसस है। ब्रदर, मैं लायक नहीं है। अरे मुझे भी मालूम है तू लायक नहीं है, पर उसके अनुग्रह के कारण वो आपके साथ है। वो आपसे प्यार करता है, इसलिए आपके साथ है। उसने आपको बनाया इसलिए वो आपके साथ है। हम किसी प्रकार से लायक नहीं है। हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, नहीं लायक हैं। हम 10 घंटा प्रेयर करते हैं, नहीं लायक हैं। उसके अनुग्रह ने हमें लायक बनाया है कि वो हमारे साथ रहे। उसने बड़ी कीमत चुकाई है हमारे साथ रहने के लिए। पुरानी वाचा में साल में एक बार महायाजक इस उपस्थिति में जाता था, लेकिन नई वाचा में बाइबल में लिखा है, वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे। अगर हमको ये पर्दा फाड़ना है तो हम कैसे फाड़ेंगे? ऊपर से फाड़ेंगे क्या? नीचे से। दैट मीन्स ऊपर से किसने फाड़ा? वो कौन था? पर हमारा परमेश्वर। उसने वो पर्दा फाड़ दिया और उसकी प्रेजेंस बाहर आई, उसके बच्चों के अंदर चली गई। तो आपकी नाव में यीशु आपके साथ है। आप कर्जे में हैं, यीशु आपके साथ है। आप बीमारियों का सामना कर रहे हैं, यीशु आपके साथ है। आप कमजोरी का सामना कर रहे हैं, यीशु आपकी नाव में है। सब ऐसे करो, डोल रही नैया मेरी लहरों के बीच में। तो बाइबल में लिखा है, सब कुछ थम गया और चैन हो गया। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आपके जीवन में जबरदस्त चैन आने वाला है। जबरदस्त चैन आने वाला है। उसका कारण है यीशु, उसकी दया के कारण, उसके अनुग्रह के कारण। आप अपने बच्चे के साथ टेरिस पे पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाते उड़ाते आपका बच्चा टेरिस से गिरने वाला है। एक हाथ से लटका पड़ा है और एक हाथ से। आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसको डांटेंगे कि बचाएंगे? बचाएंगे। नहीं, आप डांटेंगे। ए तेरे को अक्ल नहीं क्या? हा? हम पृथ्वी के माँ बाप होकर पहले उसे बचाते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपको कमजोरियों में पहले बचाएगा, आपकी दुर्दशा से आपको बचाएगा, आपको गरीबी से बाहर निकालेगा, आपको बीमारी से बाहर निकालेगा। कभी यह विश्वास मत करना कि यह बीमारी मेरे प्रभु की वजह से है। परमेश्वर कभी भी बीमारियां नहीं बेचता। हमारे प्रिय मित्र ओरल रॉबर्ट्स प्रचार करते हैं,
हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। सारी भली वस्तुएं उसकी ओर से आती है, जो भी गंदी वस्तु है वो खुदा नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन आपके साथ है। आमीन। आपकी बोट में वो आपके साथ है। हालेलुया। ब्रदर मेरे पास तो बहुत दुख है, यीशु तेरे साथ है। ब्रदर मैंने बहुत बड़े बड़े महापाप किए हैं, मैं कहना चाहता हूं यीशु आपके साथ है। आमीन। अगर तूने महापाप किए हैं, अगर खुदा तुझे छोड़ देगा, तुझे बचाएगा कौन? जंबूरा नहीं। देखो ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनो। खुदा आपके पास इसीलिए नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी चलाएं। खुदा आपके पास इसीलिए है, वो आपको अपने जैसा बनाना चाहता है, वो आपको प्यार करना सिखाना चाहता है। मेरे साथ है आप? बोट में है क्या आप? हम सब बोट में हैं। यीशु सो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? यीशु जागो। हाँ? यीशु जाग रहा है, पानी की आंधी और पानी को डांट रहा है, सब चैन हो गया, थम गया। सिस्टर जी आगे पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, ध्यान से पढ़ना, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यस। अब बोलो बाजू वाले की आंखों में आंखें रख के, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? आपको पता है उनका विश्वास उनके साथ बोट में था। यीशु उनको बताना चाह रहा था, तुमने अपनी आंखें मुझसे क्यों हटाई? अच्छा, मैं आज इसको मेडिटेट कर रहा था कल रात को। मैंने बोला, प्रभु उनको तूने ये क्यों बोला? तुम्हारा विश्वास कहां था? तूने चमत्कार भी किया, क्यों बोला? आपको कैसे पता चला कि इनके अंदर विश्वास? सवाल है ना बहनों, मालूम है कैसे? उन्होंने मालूम है यीशु को जब जगाया तो क्या कहा? प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। यानी अपने साथ वो प्रभु को भी बोल रहे थे, प्रभु गेम ओवर। बोलो गेम ओवर, खेल खलास हो गया। देखो प्रभु यीशु मसीह शब्दों से चेलों को पकड़ लिया। वैसे ही मेरे भाई मेरी बहन, मैं जानता हूं मुझे पकड़ के यहां पे सब लोग अलग अलग चैलेंजेस में है, समस्या में है। खुदावन आपसे एक ही बात चाहता है, बोलो विश्वास। 3 बार बोलो विश्वास, विश्वास। और वो विश्वास कैसे झलकता है? हमारे शब्दों से। मैं तो कहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं, मेरा बाप, मेरा दादा, मैं भी वही। प्रभु आपको एक ही बात कहेगा, तुम्हारा विश्वास कहां था? हमने पहला योना 5 में देखा, विजय देने वाला फेथ है, विश्वास है। तो प्रियो, इस पुस्तक में हमको सबसे ज्यादा क्या खोजना चाहिए? विश्वास। जब विश्वास वो चाबी है जिसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं, तो हमारा ज्यादा फोकस क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वास। मेरे साथ हैं, उन्होंने सीधा प्रभु को बोला, प्रभु हम तो गए। कई बार हम सब भी ऐसी नेगेटिव बातें मुंह से बोलते हैं। ईमानदार बनो, जो बोलते हैं हाथ उठाएंगे। कई बार मैं भी बोलता हूं, मैं थोड़ी स्वर्गदूत हूं, एंजल मोटा वाला। तुम्हारा विश्वास, सिस्टर क्या लिखा है? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? कहाँ था? क्या तुम्हारा विश्वास उस लहरों पे था क्या? वो लहरें मुझे डुबा देगी। आपको पता है पतरस भी उसमें डर गया, जबकि वो मछुआरा था, वो स्विमिंग कर सकता था। यूहन्ना, याकूब, पतरस, ये कौन थे? मछुआरे थे। अच्छी स्विमिंग करते होंगे, उल्टी स्विमिंग भी करते होंगे। अंदर भी जाते होंगे। हाँ प्रदीप, उसके बाद भी डर गए। दूसरी बात जो हमें विश्वास में कमजोर बनाती है, बोलो डर। बोलो बाजू वाले को, डर। जहां पे डर है वहां पे विश्वास आ ही नहीं सकता। अगर मेरे पास है, बहुत विश्वास है, परिस्थिति है, प्रार्थना करो, तो वो क्या था? यीशु डरा? क्यों नहीं डरा? ब्रदर वो तो प्रभु था, मैं तो मनुष्य है, मैं तो मिट्टी हूं। लिखा है यीशु को नींद आई,
यानी वो भी मनुष्य था। एक ही फर्क था चेलों में और यीशु में, यीशु का खुदा के साथ संबंध था। हालेलुया। आंधी तूफानों में भी वो प्रभु की आवाज सुनता था। पापा क्या हुआ, ये सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं, तू खाली ऐसा बोल, थम जा, मैं सब कर दूंगा। यूहन्ना में यीशु कहता है, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जो पिता को करते देखता हूं, मैं सर्वदा वही बातें बोलता हूं जो पिता से। ये फर्क है। बोलो विश्वास। विश्वास में चंगाई, छुटकारा, समृद्धि तो है ही है। विश्वास में सबसे प्राइमरी है, बोलो संबंध। संबंध, खुदा के साथ संबंध। हमारा पिता कौन है मालूम है? विश्वास का पिता हमारा कौन है? अब्राहम। क्या नाम है उसका? अब्राहम। अब्राहम। बोलो अब्राहम। मेरे प्रियो, कोई भी आपसे पूछे ना यहाँ पे विश्वासियों का पिता कौन है, तो उनको बताओ अब्राहम। मेरा नाम नहीं लेना। जैसे उसने विश्वास किया, वो प्रभु की बात सुनता था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रभु की आवाज सुन सकते हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनती है और पहचानती है। तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास? उनका विश्वास होना चाहिए था यीशु के ऊपर। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, यीशु आंधी तूफानों का आवाज सुन के नहीं उठा, यीशु चेलों की आवाज सुन के उठा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप प्रभु को पुकारोगे, प्रभु उठेगा, उठेगा। वो वेट कर रहा है, आंधी तूफानों को हटाने का वेट नहीं कर रहा है, वो आपका वेट कर रहा है। बोलो बाजू वाले को, तेरा इंतजार कर रहा है रे, तू बोल, मैं करूंगा। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, यू विल स्पीक, आई विल एस्टैब्लिश। तू बोलेगा तो मैं करूंगा ना। नहीं ब्रदर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रभु खुद ही करे। सृष्टि खुद ही बन गई। अई आसमान आ गया, अई सोनावने आ गया, अई अंबानी आ गया, भरद्वाज आ गया, अई सब आ गए, सब आ गए। परमेश्वर ने बोला। सुचित क्या बोला? परमेश्वर ने। तो यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, सच्ची बताओ? विश्वास। बोलो विश्वास। मेरी बेटी मुझ पर विश्वास करे। आंधी तूफान जेन्युइन थे, डरना जेन्युइन था, लेकिन यीशु मसीह उन्हें बता रहा था, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ है, आपके अंदर वो विश्वास का आत्मा है। तो ब्रदर, बोलना क्या चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूं, आपको अपना विश्वास रिलीज करना है। बोलो बाजू वाले को, आजाद करना है। यीशु एक अंधे के पास आया, अंधा एक यीशु के पास आया, ठीक है। यीशु ने बोला, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, यही प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने क्या बोला वहां पे? क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? क्या पूछा यीशु ने? क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? उसने क्या बोला? क्या पता प्रभु, करो तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो वो मिरेकल बाइबल में आता ही नहीं था लिखित में। उसने सीधा साधारण शब्दों में जवाब दिया, हाँ मैं विश्वास करता हूं आप ये कर सकते हैं। बोलो वैसे ही, वैसे ही, बोलो वैसे ही। वैसे ही। गरीबी से निकलने के लिए हमें विश्वास करना है कि मैं धनी बन चुका हूं। बीमारी से निकलने के लिए विश्वास करना है कि मैं चंगा, मैं समृद्ध, मैं मसीह के साथ एक। आप हार नहीं सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हार नहीं सकते आप बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जाएंगे। आमीन। उसका कारण क्या है? आपका विश्वास जो यीशु पर है। हालेलुया। पूछो बाजू वाले से, यीशु पे विश्वास करता है क्या? विश्वास करते हैं। अब मेरा सवाल है, यीशु है किधर? मेरे अंदर। मन में। Where is Jesus? मेरे भाव। यीशु पर विश्वास यानी उसकी कही हुई बात पर विश्वास। विश्वास। मैं आंधी तूफानों से नहीं डरूंगा, मेरा खुदावन मेरे
साथ है। लाल समुद्र के आगे एक ही व्यक्ति को विश्वास था, क्या नाम था उसका? मोसेस। बाकी सब अविश्वास में नेगेटिव बोलने वाले मूसा को बोल रहे थे, अरे क्या, अरे क्यों लेके आया इधर, हमको मरने के लिए लेके आया क्या? किसके अंदर विश्वास नहीं था? सिर्फ मूसा के अंदर विश्वास था। अगर आप आपके घर में अकेले विश्वास में मजबूत है तो आपका घराना भी उद्धार पाएगा। बोलो आमीन। आप अकेले घर में हैं, काफी है, बोलो तू काफी है। वो लाठी तेरे पास है, और लाठी कुछ नहीं, और लाठी है परमेश्वर का वचन। मेरे साथ हैं आप? मसीहों, नींद से जागो। ये समय है खुदावन के वचन को पढ़ने का। ये समय है अपनी नींद को, खाने को त्यागने का। बोलो त्यागने का। रे इतिहास इस बातों से भरा हुआ है, जब भी किसी के जीवन में प्रभु ने काम किया है ना, तो उन्होंने बलिदान किया है, तो बड़े बड़े कामों को देखा है। नहीं ब्रदर, आप तो बोलते हो यीशु सब कुछ कर चुका है, अभी मैं क्यों करूं? भैया वो उद्धार का काम पूरा कर चुका है, आपको परमेश्वर से मिलाने का काम पूरा कर चुका है। अरे जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है इस धरती पर। हमें जीवन जीने के लिए उसने बलिदान चुकाया है। हम यीशु की मानंद, जब कोई पौलुस को देखे तो बोले अरे ये पौलुस है कि यीशु है। जब कोई तृप्ति को देखे, अरे ये कौन है? कोई प्रेम को देखे, प्रेम तू वही है क्या? अर्जुन तू वही है? मेरे को तू यीशु लग रहा है। इसीलिए उसने जान दी। क्या आप यीशु को प्रकट करना चाहते हैं? उसकी चाबी क्या है? आपका विश्वास। बोलो मेरा विश्वास। पौलुस का के विश्वास मालूम है क्या था? गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 वचन देखो क्या लिखा है। गलातियों 2 अध्याय उसका 20। पढ़ो सिस्टर जी। पौलुस का विश्वास, विश्वास की कन्फेशन क्या है? देखो पौलुस भाई, पौलुस का विश्वास, गलातियों 2:20। यस। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, क्या बोलता है पौलुस? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में हाँ, अब जो जीवित हूँ, हाँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हम चीजों के लिए फेथ रखते हैं ना, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, प्रॉमिसेस के लिए, परिवार के उद्धार के लिए। लेकिन पौलुस का विश्वास डिफरेंट था। बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित रहा, मसीह मुझ में जीवित है। भैया ये हाई लेवल का फेथ है। एक पत्री में बताओ पौलुस ने अपने बारे में कुछ कन्फेशन किया हो? प्रभु ने मुझे घोड़ा गाड़ी दे दी है, उस पर चढ़ के मैं प्रचार करूंगा, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है आप चंगाई के लिए विश्वास मत रखो। मैं आपको पौलुस का फेथ बता रहा हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मेरे साथ हैं आप। मैं आज आपको विश्वास के बारे में प्रोत्साहित क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बाइबल जो नई भाषा है वो पूरी आधारित है विश्वास के ऊपर। बोलो विश्वास के ऊपर। 2 जन इधर आए। अर्जुन, विश्वास का ऑपोजिट क्या है? इधर आओ ना। ये विश्वास है, आप आगे देखो, ये अविश्वास है। ये कौन है? विश्वास। विश्वास क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये जो व्यक्ति है ये देखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता है। अब इसके सामने गरीबी है, कमी घटी है, बीमारी है, इसके सामने है, सामने पड़ी है, लाचारी है, दर्द है, दुख है, लेकिन ये विश्वास का व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं मसीह में आशीषित हूं, मैं मसीह में चंगा हूं, मैं जीवन से बढ़कर।
परिस्थिति वही है, सेम। इसके मुंह से क्या निकल रहा है? मैं मसीह में आशीष है तू, मैं जयवंत से जयवंत से भरपूर, मैं मसीह में धनी हूँ। मैं मसीह में धनी हूँ। आओ इस पे। ये अविश्वास का भरा हुआ आदमी है नहीं, बहुत ही आशीषित व्यक्ति है। आपको बता नहीं सकता हूँ, बाद में बताऊंगा कभी। अब सेम परिस्थिति इसके सामने है और ये क्या बोल रहा है? क्या मालूम क्या होगा यार, अभी तक मैं बीमार हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। चलो ये खुद तो बोल रही है, फिर मेरे को मिलेगा, मैं पूछूंगा कैसा है तू? किधर बोल, किधर यार, इधर यार अच्छा ही, जिंदगी खराब है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी यार। इन दोनों के अंदर आप अपनी तस्वीर को ढूंढो मेरे भाइयों बहनों, इन दोनों के अंदर तस्वीर को ढूंढो। ये विश्वास का आदमी है, अविश्वास का आदमी। तूने सब कुछ बोल दिया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर दिया। अब फर्क क्या है? जो आदमी विश्वास से भरा हुआ है उसके सामने परिस्थिति वही है। मैं से पूछता हूं कैसा है? मसीह में आशीष है। मसीह में आशीष है। तो ब्रदर आगे क्या होगा? आगे बताओ, आगे बताऊं क्या होगा? ये जो परिस्थिति है ना, इसको प्रभु ऊपर से ऐसे लात मारेगा। क्यों? मेरा बेटा विश्वास से चलना सीख गया है, हालेलुया। विश्वास से बोलना सीख गया है, विश्वास से देखना सीख गया है। और इसका प्रभु इसको लात मारेगा, इसको लात नहीं मारेगा। इसके पास ऐसे मैसेजेस भेजेगा, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ बार बार, विश्वास कर मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु तेरे साथ है। इसको फीड करता रहेगा, इससे नफरत नहीं करेगा प्रभु। शायद लोग नफरत करेंगे, लोगों को देखो ही मत। लोग कभी ऊपर चढ़ाएंगे, कभी बीच में, कभी नीचे, कभी कब्र में डाल देंगे। अरे किधर है तू? हाँ, प्रभु हम पर दया करे, हम लोगों को इतना महत्व, लोगों का आदर करे, महत्व नहीं देना है। ओके? तो प्रभु इससे नफरत नहीं करेगा। अगर आप में से लग रहा है कि मैं ये परिस्थिति में हूं, मेरे पास गुड न्यूज है, प्रभु आपके और निकट है। हालेलुया। इसके साथ है ही है। ये है ना, थोड़ा भी बड़ा हो चुका है, थोड़ा इसको बोलेगा पूछा। पर ये जो कमजोर है ना, खुदावन इसके साथ चिपका रहता है, आपके साथ चिपका हुआ है। किधर यार मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी, जैसे इसने बोला पूरी जिंदगी खराब है। प्रभु वेट कर रहा है ये सही शब्द बोले तो मैं सामर्थ को भेजूं। हालेलुया। ये विश्वास से चलना सीखे, ये विश्वास से बोलना सीखे। परिस्थिति दोनों की सेम है। प्रेम, कर्जा उधर भी है, इधर भी है, बीमारी उधर भी है, इधर भी है। वो जल्दी आजाद हो गया। रिजल्ट, कारण क्या है? बोलो विश्वास। विश्वास। थैंक यू, तालियां बजाएं दोनों के लिए। अब ये भी विश्वास है। आप समझे? विश्वास वाला व्यक्ति प्रभु को देख के चलता है। नीचे सब पड़ा है, वो गोलमाल, कचरा, ये वो। अविश्वास वाला व्यक्ति ऊपर नहीं, नीचे। अविश्वास वाला व्यक्ति मतलब कभी कभी और यह व्यक्ति हर परिस्थिति में तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता। अरे किस बात का आनंद है? यीशु का आनंद है। तेरी हालत तो फटीचर जैसी है, अरे ये एक झूठ है, मैं आशीषित हूं। अब्राहम सारा को देख रहा था, भैया कभी बच्चा होगा, ये नहीं देख रहा था। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सारा को आशीषित कर दिया है। अब्राहम खुद को देख रहा था एकदम, इसहाक आने वाला है, इसहाक को पैदा मैं नहीं करेगा, प्रभु देगा मुझे। रोमियो की पुस्तक में लिखा है, उसने अपनी मरी हुई शरीर की दशा पे उसे कंसीडर नहीं किया, उसको देखता न रहा, उसके बारे में बात करता नहीं रहा। अरे मैं तो बुढ़ा है, 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 ये तो बुढ़ी है, बुढ़ा बुढ़ी बुढ़ा बुढ़ी। विश्वास किया, विश्वास की बात बोलता था अब्राहम। बोलो विश्वास। 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 नैन ये मैं व्यक्ति था झकरिया, जिसको खुदावन ने बोला तुझे बच्चा होगा, वो इसे खुदा रहा है।
बच्चा होगा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी बुढ़ी है, कैसे होगा? बोलता है मेरे को प्रभु ने भेजा है तेरे पास तुझे ये कहने के लिए कि तुझसे एक भविष्यवक्ता उत्पन्न होगा। तूने विश्वास नहीं किया है ना, इसलिए तू अब गूंगा रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर एक व्यक्ति को गूंगा कर देता है। क्यों? परमेश्वर ने पृथ्वी हमको दी है, बोलो मुझको दी है। इस पृथ्वी पर जो मैं कहूंगा वैसा हो जाएगा। यूहन्ना आने से पहले खुदावन ने जकरिया के मुंह को बंद कर दिया, बोलो बंद कर दिया। अब बोलो प्रभु, नकारात्मक बातों के लिए मेरा मुंह बंद हो जाए। ये पूरा हफ्ता मैं आपको एक चैलेंज दूं, पूरा हफ्ता अपने मुंह से सिर्फ वचन बोलो। अच्छा, एक होमवर्क मैंने दिया था लास्ट टाइम, किसको याद है? सवेरे उठ के क्या करना है? स्टेटस चेक करना है सबका, कौन क्या कर रहा है, पूरी खबर रखनी है। कौन आया था, ये कौन है, क्या क्या बोला था? भजन संहिता 91। अब ईमानदार बच्चों की तरह हाथ उठाओ जिसने पूरा हफ्ता भजन संहिता 91 बोला सवेरे उठ के। ईमानदार बनो, मैं आपसे नफरत बिल्कुल नहीं करूंगा। ऊंचा उठाओ ना थोड़ा। 1 2 3 4 5 डेली बोला आपने, वेरी गुड। और बाकी लोग दो तो उधर से हॉकी दो। मैं आपको क्यों बोला? मेरे को प्रभु ने बोला, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं। जरूर कुछ ऐसी घटना होने वाली है भविष्य में। प्रभु बोलता है तुम पहले से अपने आप को सिक्योर कर दो। प्रभु मेरे को ऐसा भी बोल सकता है ना, इनको बोल मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको कुछ नहीं होगा। पुलिस भाई, प्रभु ने मेरे को बोला इनको बोल के भजन संहिता 91 बोले। आपको दिख रहा है परमेश्वर कैसे काम करता है? चेलों को डांटा, ये क्या बोल रहे हो तुम, हम नाश हुए जाते, मैं जीवन हूं। अब जीवन तुम्हारे साथ है, तुमको मृत्यु कहां से मिलेगी? सिस्टर, ये अनहोना था। इब्रानियों का लेखक कहता है वो मृत्यु के वश में रहता। कैसे कब्र जीवन को वश में कर सकती है? हाँ? यीशु ने ये नहीं बोला मेरे पास जीवन है, यीशु ने बोला मैं जीवन हूं। यीशु ने ये नहीं बोला मेरे पास ज्योति है, यीशु ने बोला मैं ज्योति हूं। अगर वो खुदावन आपके साथ है तो आपको और मुझे सीखना है कैसे वो काम करता है। ब्रदर, मेरी परिस्थिति वर्स्ट है, शायद प्रभु भी मुझे नहीं निकाल सकता। अरे ये क्या बोल रहा है? वो लिखा है उत्पत्ति में, क्या लिखा है? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। आप बोलोगे क्या प्रचार करते हो? जहां पे मैस है वहां पे पवित्र आत्मा है। जहां पे बेडोल है वहां पे परमेश्वर है। जहां पे गंदगी है वहां पे परमेश्वर रहता है। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो बहनों, आपके घर में गंदगी होगी, घर बेच के चले जाओगे क्या? इनको बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं रहेगी, अभी ये पूरा दूध का पन्नी पड़ा है इधर, मैं जा रही हूं, बाय बाय बाय, टाटा। तो परमेश्वर अपने बच्चों को गंदगी में कैसे छोड़ेगा? कैसे छोड़ेगा आपको आपकी गंदगी से? गंदगी में बैठा है, छोड़ दे इसको, नहीं। जहां पे मैस है वहां पे होली स्पिरिट है। आमेन। कुछ सीख रहे हैं आप? क्या मजबूत करना है? विश्वास। बोलो मेरा विश्वास। बहनों सब ऐसे करो, भाइयों मेरा विश्वास, जीत जाओगे। आमीन। अगर किसी का ये विश्वास है ना, ब्रदर एक दिन में जीत जाएगा, एक दिन तो मैं एक दिन तुझसे मिलूंगा, तू यहां पे होगा, मैं ऊपर रहूंगा। कहां पे? ये भ्रम से बाहर आ जाओ। एक दिन प्रभु यीशु आएगा, सब ठीक कर देगा। प्रभु यीशु तेरे साथ काम करेगा। मरकुस की किताब में लिखा है चेले निकले और यीशु उनके साथ काम करता था, और जो चेले बोलते थे यीशु
वही करता था। मरकुस में लिखा है जो जो चेले बोलते थे यीशु वो करता था। अगर चेले ने बोल दिया यीशु के नाम से बहन मैं तुझे चंगा घोषित करता हूं, यीशु मसीह के अंदर भाई चंगा ही डाल देता था। मेरे साथ हो आप? कितने लोग समझ रहे हैं मैं लायक नहीं हूं? ईमानदार बनाओ बताओ। ऐसा लग रहा है कि मैं लायक नहीं हूं? वेरी गुड, 1 2 3 भाई मैं इस सब के लायक नहीं हूं, ऐसा लग रहा है। 4 लोग हैं। अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है कि आप इन बातों के लायक नहीं हैं। अब मेरा सवाल है, इसमें से निकलोगे कैसे? यीशु के अनुग्रह से। मैं वही बोल रहा हूं, यीशु का अनुग्रह से ही मैं बोल रहा हूं। मैं आपको पहली बात क्या बताया? हमारे उद्धार का काम, पापों की क्षमा का काम, श्रापों से निकालने का काम, शैतान के वश से छोड़ने का काम यीशु ने कर दिया है। इस पृथ्वी पर विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए आपको और मुझे अपने विश्वास को मजबूत करना है। और मेरा विश्वास मजबूत है कि कमजोर है, मुझे कहां से पता चलेगा? बातों से। सावधान बोलो बादल को, सावधान बोलो बादल को, जवान संभाल के। मेरा खुदा मेरे अंदर है, वो सब सुन रहा है। मेरे साथ है क्या आप? अब आपको लग रहा है आप लायक है? मैं आपको वही समझा रहा हूं, अनुग्रह से उद्धार हो चुका है। यहां पे जीवन जीना है, उसके लिए हमको ये काम करना है, परिश्रम। 5 मिनट बंद कर रहा हूं, 5 मिनट में। पौलुस एक बार जहाज में था, जहाज में आंधी तूफान आया, सब डर रहे थे, जहाज का कप्तान डर रहा था, कैदी डर रहे थे, पौलुस निश्चिंत होकर बैठा था। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में, ऐसे गाने गा रहा था। तो लोग उससे पूछते हैं भाई तेरे को क्यों डर नहीं लग रहा है? तेरे को डर? मालूम उसने क्या बोला? खुदा ने मुझसे कहा है कुछ नुकसान नहीं होगा। खुदा ने मुझसे कहा कुछ भी नुकसान। पौलुस ने यीशु की कई बात पर विश्वास किया, नुकसान नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। चाहे मैस है, तूफान चल रहा है, नाव ऐसे ऐसे हो रही है, लेकिन इसका मुंह स्तुति से भरा हुआ था। सेम आपको भी करना है। लूका 8 आओ, लूका 8 का सिस्टर जी 1 वचन पढ़ो। क्या आज आपने कुछ सीखा? 8 अध्याय 22 पढ़ेंगे लास्ट। 8:1 हाँ 8 का 1 नहीं सॉरी 8 का 22 खत्म कर रहा हूं, बस हो गया। फिर एक दिन वह हाँ। और उसके चेले नाव पर चढ़े, हाँ। और उसने उनसे कहा, ध्यान से सुनो, यीशु ने उनसे कहा आओ झील के पार चले। यीशु ने क्या कहा? आओ तूफानों में चले, आंधी में चले। यीशु ने कहा आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। बस चेलों ने इस वचन को ध्यान से नहीं सुना था। यीशु ने हमको कहा है झील के पार चलना है, झील के बीच में डूबना नहीं है। यीशु बोलता है मैं तुम्हें पार लेके जाऊंगा, उसके बीच में आंधी आए, तूफान आए, मगरमच्छ आए, बदक आए, चूहा आए, शेर आए, हमको कुछ होने वाला, क्योंकि यीशु ने क्या कहा है? आओ हम झील के पार चले। तो यीशु कह रहा था मेरे कहे हुए वचन पर तो विश्वास करो, मैंने तुमसे कहा है ना मैं पार लेके जाऊंगा। दैट्स इट, काफी है। बोलो बाजू में, काफी है। एक दिन यीशु हमें बादलों पर लेने के लिए आने वाला है, ये वचन काफी है रे। यीशु हमारे लिए घर तैयार कर रहा है, ये वचन काफी है। उदास होते हो बोलो मेरे लिए तो घर तैयार हो रहा है। शैतान तुमको तुम्हारा प्रेजेंट दिखाए, तुम उसको उसका भविष्य दिखाओ। प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान झूठा पशु और नबी आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। उसको बोलना तेरा क्या होगा? ये होगा। मेरे साथ हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास आपके अंदर है, आपको बोलना पड़ेगा।
जिस परिस्थिति में उसमें खड़े होकर बोलो, मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति निकालने में सामर्थ्य है। गरीबी तू मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है। अब हो गया 60 साल भैया, अब एक पैर कब्र में है, बहन दूसरा भी आएगा। बोलो, मैं कभी बुढ़ा नहीं होएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं कमजोर नहीं होगा। समय के साथ चलना पड़ता है पास्टर जी, कमजोरी तो तेरे साथ आमीन हो जाएगा। 120 साल में मूसा व्यवस्था में लिखा है, ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना उसके दांत टूटे, ना उसका पौरुष घटा। यानी वो टाइम पे भी अगर वो शादी करता था, बच्चे होते थे उसको। व्यवस्था में ये ब्लेसिंग मूसा को मिल सकती है। पौलुस भाई, आप और मैं तो अनुग्रह में है, हमारा चेहरा सदा चमकता रहेगा, क्योंकि हम इस जगत का उजाला है। पास्टर लंबी लंबी फेंक रहे हो, अरे फेंक नहीं रहा हूं मैं, वचन बोल रहा हूं। तुम दुनिया के नूर हो, झाग बन के चमकोगे। तो आपका विश्वास आपके साथ है, आपके अंदर है। प्रभु वेट कर रहा है दोनों की तरह। आप क्या बोल रहे हो? तो खुदावन इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बरकत लाए। और ये पूरा हफ्ता आपने अपने मुंह से क्या बोलेंगे? अच्छा, कोई बात करे उसको वचन बोलो। आप बोलो, कैसे हो? मैं जयवन से बढ़कर हूं। पूछो, कैसे हो? मैं मसीह में आशीषित हूं। पूछो, कैसे हो? क्या बताऊं यार, मेरी पत्नी है कि पनो। मैं देखो हंसा हंसा आपके बता रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे शब्द पकड़ लेता है दुष्ट भी। नहीं, मेरे को ना डर लगता है। हाँ, डर का आत्मा नहीं, मेरे को एलर्जी है। एलर्जी का आत्मा भाई, यीशु ने कहा तुम्हें किसी चीज से कुछ भी हानि, तुम जहरीली चीजें खा लोगे, तुम्हारी हानि अनजाने में है। तो ये पूरा हफ्ता क्या कहेंगे? बोलो वचन। तबियत कैसी है? उसी के कोड़े खाने से मैं। कैसा है तू? देख मेरे चेहरे पे उजियाला है। तो प्रभु आपको आशीष दे। तालियां बजाएंगे खुदावन के लिए। आमीन। और गुड न्यूज़ है, ये हफ्ते से खाना हमारे चर्च में बनेगा।